मार्च 2025 की ये बात है। दरअसल एक पिल्ला जो बहुत देर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे क्या वो आवाज़ लगा रहा हो कि मैं बहुत परेशान में हूँ और आकर मेरी मदद कर दो। जिन जिन लोगों ने भी आवाज़ सुनी थी उन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया, देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन उस पिल्ले की रोने की आवाज़ कम नहीं हो रही थी। इसी बीच में एक युवा जिसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल के आसपास रही होगी, वो उसके पास से गुजर रहा था। तो उसने भी उसकी आवाज़ें सुनी। उसकी आवाज़ें जो सुन रहा था वो नाले में पूरी तरह से नहाया हुआ था। ठंड का वो मौसम था। आखिरकार वो पिल्ला परेशान था और उसके रोते हुए की उसकी परेशानी की हालत देखते हुए उस युवक ने उसके पास जाता है और पास जाने के बाद उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने हाथों से पकड़ता है और पकड़ के उस नाली में बाहर निकाल देता है। और जैसे बाहर निकलता है, अब तक जो पिल्ला था वो जो जो से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो थैंक यू बोलकर जाने वाला है। उस युवक ने उस पिल्ले को तो बचा लिया, लेकिन जब वह घर जाता है तो घर जाने के बाद उसने बिल्कुल सोचा नहीं था, जाना नहीं था कि आखिरकार उसके साथ होने वाला क्या है। जो होता है वह बहुत भयानक होता है। इस घटना को लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है। इसके बाद यह खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उस पिल्ले को बचाने वाले उस लड़के की मौत हो जाती है। इस मौत के पीछे की क्या कहानी है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की तहसील खुर्जा का एक गांव लगता है फराना। बात कर रहा हूँ 25/2025 की। रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक लड़का जो इसी गांव का रहने वाला, जिनका नाम है ब्रजेश सोलंकी, जो कबड्डी खिलाड़ी। ब्रजेश सोलंकी अपने जो भाई जो भाई मानता है, बड़ा भाई मानता है, दोस्त मानता है, अपना सब कुछ मानता है, जिसका नाम है अभिषेक सिंह। अभिषेक को फ़ोन लगाता है। अभिषेक को फ़ोन करने के बाद कहता है कि भैया मेरे हाथ में ना अजीब सी तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे सुन हो रहा है। तभी अभिषेक, दरअसल यू मुंबा के नाम से एक टीम है जो कि प्रो कबड्डी लीग की जो जो खेलती है, उसमें टीम मुंबई की टीम है जो है, उसमें यह खिलाड़ी हुआ करता था जो कबड्डी लीग में। इसका नाम अभिषेक सिंह होता है। अभिषेक ने जैसे ये बात सुनी, उससे कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहीं खेलेंगे, क्योंकि यह लड़का जो फ़ोन कर रहा है ब्रजेश सोलंकी, वो खुद कबड्डी का खिलाड़ी होता है। और जैसे ही उसने कहा नहीं भैया तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, मैं रात भी ठीक से सो नहीं पाया, पूरे दिन भी मुझे ऐसी तकलीफ़ होती रही, कम से कम 2 दिन से मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या करूँ तो क्या करूँ। 25 तारीख की बात थी, रात 10 बजे थे। तब अभिषेक सिंह ने कहा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, तो पहुँचो और मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। जब इस तरह की बातें अभिषेक ने सुनी तो इस लड़के ने, यानी कि ब्रजेश सोलंकी ने, अपने बड़े भाई संदीप से भी कहा कि भैया संदीप, मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। संदीप ने नहीं बात सुनता है। वही पास में ही खुर्जा है, खुर्जा में एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो डॉक्टर कहते हैं कि शायद कोई नस है जो हाथ की दब चुकी है, जिसकी वजह से हाथ पूरा सन हो चुका है, इसलिए आप इन्हें बुलंदशहर लेके चले जाओ। अब यहाँ से इस ब्रजेश सोलंकी को बुलंदशहर लेके पहुँचते हैं, लेकिन बुलंदशहर के डॉक्टर भी ज़्यादा हाथ नहीं रखते हैं। कहते हैं कि आप इसको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ, शायद आप वहाँ दिखाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद इस लड़के को, ब्रजेश सोलंकी को, लेके जाते हैं सीधा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज जब लेके जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज वालों ने बिना देखे, बिना जांच पड़ताल किए उसको ऐसा समझा जैसे क्या कुछ ही नहीं है इसके अंदर, और बातचीत करना भी शायद इस परिवार से गवारा भी नहीं समझा। इसके बाद घरवाले कहते रहे कि आप एक बार देख तो लीजिए। उन्होंने कहा कि आप इसे यहाँ से ले चले जाओ, या तो वो मेडिकल में जो डॉक्टर थे वो पहचान चुके थे, जान चुके थे कि आखिरकार आगे होने वाला क्या है, लेकिन परिवार था, उन्हें तसल्ली नहीं हो रही थी। वहीं पास में एक जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर जाते हैं। और जब वहाँ लेकर जाते हैं तो डॉक्टर लोग उसमें जो एडमिट करते हैं और उपचार शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह की हालत थी, जब उसके सामने पीने के लिए पानी आता था तो पानी को देखकर एकदम से घबराने लगता है, अजीब सी हरकतें उसकी करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़ोर से चीखेगा और चीखने के बाद उसे थोड़ा सा आराम मिल जाया करता था। इसी बीच में डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें आप और किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप इन्हें यहाँ से लेकर चले जाओ तो ज़्यादा ठीक होगा। इसी बीच में जो ब्रजेश सोलंकी है वो अपने पिता से कहता है, पिता जिनका नाम है सतीश सोलंकी। सतीश सोलंकी अपने पिता से कहता है कि पिताजी, डॉक्टरों ने मुझे ऐसी क्या बीमारी बताई है जो कोई रोकने को तैयार नहीं है, जो कोई मेरी इलाज करने को तैयार नहीं है, आखिरकार कुछ तो बताइए क्या बात है, क्या नहीं है। तो उसके पिता कहते हैं कि हमने जब डॉक्टर को यहाँ दिखाया था तब जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अंदर, तो वो कह रहे थे कि या तो किसी बंदर ने काटा है या फिर किसी कुत्ते ने काटा है। अब कोई तुम्हें ऐसी बात याद हो तो बताओ। तो वो कहता है कि हाँ पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मुझे तो किसी ऐसे जानवर ने नहीं काटा। अब इसी बीच में उस लड़के को जब थोड़ी बहुत दवा खाई थी तो उसे थोड़ा बहुत होश आता है। तो तभी उसे वो कहता है कि पिताजी, हाँ मुझे याद आ रहा है, अब से लगभग 3 महीने पुरानी बात है, जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो इसी बीच में एक पिल्ले की रोने की, चीखने की, चलने की आवाज़ें आ रही थी। वो पिल्ला जो था
वो नाली के अंदर पड़ा हुआ था, किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया। जब मैंने देखा तो पूरी नाली में जो गंदा पानी पड़ा था, सड़ा हुआ पानी उसमें बिल्कुल गंदा हो रहा था, सना हुआ था। मैंने सोचा कि इसे बाहर निकाल दूँ, बस उसको बाहर निकालना था और सीधे पहले हाथ की एक उँगली पर उसने काट लिया। अब ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि यहाँ इससे क्या दिक्कत होने वाली है। वो जाता है, जाकर हाथ धो लेता है। हाथ वो इसलिए धो लेता है क्योंकि वो कबड्डी का खिलाड़ी था। कबड्डी का खिलाड़ी होने के बाद उसकी एक बार हँसली टूट जाती है और हँसली टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी वो खेल रहा था। एक बार टाँग में चोट लग जाती है और वो भी गंभीर चोट लग जाती है, फिर भी वो खेल रहा था। कई खिलाड़ियों को पटकते हुए जब वो अपना पाला छूता था तो वाक़ई में वो लोग उसकी तारीफ़ करते थे। इसलिए उसने सोचा कि जब इतनी-इतनी बड़ी चोटें लगी हैं तो एक पिल्ले के काटने से क्या महसूस होगा? क्या दिक्कत होगी? जाते सिर पर हाथ धोता है, जब अपने पिताजी को बताता है, पिताजी कुछ ऐसी बात तो हो रही थी, क्या इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है? क्या बात है? पिताजी कहते हैं कि बेटा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। अब अलीगढ़ से सीधा नोएडा लेके जाते हैं। नोएडा में जब भर्ती कराया जाता है तो नोएडा के हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन इसको आप दिल्ली लेके जाओ। दिल्ली में जो जीटीबी हॉस्पिटल है वहाँ आप लेके जाएँगे, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर ने जैसे होता है एक तसल्ली देते हैं, ठीक वैसे ही तसल्ली देते हैं जहाँ से जीटीबी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ भी भर्ती कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रजेश की हालत जैसे-जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे-वैसे स्थिति लगातार बिगड़ती चली जाती है। वहाँ भी शायद उसका उपचार ठीक से होता नहीं है, या डॉक्टर करने से साफ इनकार कर देते हैं, या उन्हें लग रहा था कि अब शायद स्थिति बिगड़ चुकी है, वक्त आगे बढ़ता है। दिल्ली से उसे लेके मथुरा जाते हैं। मथुरा में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है, वहाँ दिखाते हैं। वहाँ जब दवा दी जाती है तो शायद कुछ उसे आराम मिल जाता है। 25 तारीख की रात 10 बजे से कहानी शुरू होती है। 26 तारीख पूरी निकल जाती है। 26 की रात पूरी निकल जाती है और इसी बीच में लगभग 24 घंटे से ज़्यादा समय में अलग-अलग जगहों पे लगभग 16 से ज़्यादा हॉस्पिटल परिवार वाले दिखा देते हैं। अब इतना दिखाना था, उसके बाद फिर माँ जब सामने होती है तो माँ कहती है कि चाहे मेरा घर बिक जाए, चाहे मेरी ज़मीन बिक जाए, चाहे मेरा पूरा सर घर द्वारा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। उसका जितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप लेके जा सकते हो वहाँ लेके जाओ, इसका इलाज कराओ। लेकिन घरवाले जब मथुरा में दिखाते हैं तो मथुरा के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की दवाइयाँ खाता है, उससे खा के लगता है कि कुछ अब आराम हो चुका है, उसको फिर वापस घर लेके आते हैं। अब यहाँ से फिर से उन्होंने जो कोशिश की थी कि उसको फिर से हॉस्पिटल लेके चलते हैं, शायद से कहीं क्योंकि हालत लगातार बिगड़ रही थी, जैसे कुत्ते करते हैं, जैसे एक पागल कुत्ता हो जाता है, वो कभी हाँफता है तो कभी वो काटने की कोशिश कर रहा था, कभी अपने यहाँ जो कपड़ा लेकर अपने मुंह को पोंछने की कोशिश कर रहा, यानी कि अब उस खिलाड़ी का जो हाव भाव हो चुके थे एक पागल कुत्ते जैसे ही हो चुके थे, जैसे कि पागल कुत्ता करता है। बस ये रेबीज का जो असर था वो लगातार जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बढ़ रहा था। घर वालों ने भी हाथ पैर पकड़ के उसको रखा। आपका वो पहचान भी रहा है, या यह मेरी माँ है, यह मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मेरे गांव का है, या मेरे परिवार का है। और जैसे जैसे उसकी हालत देख रहे थे, एक दो लोगों ने तो उसको वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसको दिखाने की कोशिश की थी कि देखो एक पिल्ले की जान बचाने की वजह से आज इसकी क्या हालत हो गई। ये वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर तेज़ी से वायरल होता है, ये हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है और उस खिलाड़ी की हालत किसी पर देखी नहीं जा रही थी। गांव के लोगों ने किया, जहां जहां तक वो वीडियो जाती है, जो जो उस वीडियो को देख रहा था उसकी आंखों में आंसू ही थे, सोचने पर मजबूर थे आखिरकार इस खिलाड़ी का कसूर क्या था। बस यही कसूर कि एक बेजुबान, एक ऐसे जो जीव के वो जान बचा रहा था, जीव की जो जान बचा रहा था, वो जीव बोल नहीं सकता, तो वो बोल रहा था कि वो आवाज़ लगा रहा था कि कोई मेरी जान बचा दो, बस उस जीव को बचाने के लिए कि एक पिल्ले को बचाने के लिए ऐसा इसके साथ हो जाता है। 27 जून 2025 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव के लोग इकट्ठा थे। वो चारपाई पर लेटा हुआ, कभी उड़ता है, कभी बैठता है, कभी हाँफता है, कभी कांपता है, उसका मुंह खोलता है, इसकी तरह उसे हरकतें हो रही थी। 8 बजे के आसपास जब उसने दम तोड़ा तो गाँव के हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति उस लड़के को देखकर रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इसलिए भी रोने लगता है कि एक बार की बात है, अब से लगभग 5 साल पुरानी बात है। एनआरसी कॉलेज जो खुर्जा के अंदर है, उसका खेल का एक मैदान है। खेल के उस मैदान में ब्रजेश सोलंकी दरअसल कबड्डी खेल रहा था और कबड्डी खेलते खेलते यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर पहुँच जाता है। जो मुंबई टीम खेल रही थी कबड्डी प्री जो लीग हो रही थी, खेल रहा था, उस की जब नज़र पड़ती है तो वो यह पूछा जाता है कि यह लड़का कौन है, तो बताया जाता है कि ब्रजेश सोलंकी इसका नाम है, और जो कि यह खुर्जा के पास गांव लगता है, फराना वहां का रहने वाला है। दरअसल अभिषेक जी उसे देखकर इतना मोहित होते हैं, उसे कहते हैं कि यार तुम तो बहुत ही शानदार खेलते हो, इतना अच्छा खेलते हो, अगर तुम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो तो देखना कि तुम देश की टीम के अंदर खेलोगे, तुम पूरे देश में अपने गाँव का नाम, अपने शहर का, अपने ज़िले का अपना नाम रोशन करोगे। जैसे ही यह ब्रजेश सोलंकी ने यह बात सुनी, ब्रजेश सोलंकी ने, तो उसे लगता है कि अभिषेक जी उसे जो बात कर रहा है, अब उसने उसे अपने बड़े भाई की तरह हैसियत से देखने लगता है।
अब उसे अपने क्योंकि वो अलग-अलग बड़ी-बड़ी जगह जा चुका था अभिषेक सिंह, उसने फिर अपने यहाँ यानी कि नोएडा में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया गाँव के आस-पास के फिर मैच होने लगे तो फिर वहाँ भी ब्रजेश सोलंकी जाने लगा। यह बताया जाता है कि बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, हापुड़, नोएडा ऐसी कई जिलों की टीम एट अ टीम खेला करती थी। जब मैच खेलती थी तो कभी-कभी ऐसा इनाम रखा जाता था कि जो भी टीम जीतेगी उसको मोटरसाइकिल इनाम में दे दी जाएगी। अब ऐसे खेलते-खेलते आपको शायद सुनकर ताज्जुब होगा, उसने 4 मोटरसाइकिल जीती थी 4 मोटरसाइकिल जीती थी, लेकिन उसने अपने पास सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल रखी और एक मोटरसाइकिल के अलावा बाकी 3 जो मोटरसाइकिल बचती है उसकी टीम में जो बेहतरीन खिलाड़ी थे उनको वो गिफ्ट कर देता है कि ये इन पर तुम्हारा हक है और मैं अगर ऐसे ही खेलता रहा तो बहुत सारे गिफ्ट जीतूँगा। अपनी टीम के हर एक शख्स को मैं ऐसे ही गिफ्ट देता रहूँगा। इस तरह का जब मैच लगातार होते थे तो वो जीतता था। फरवरी 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी और कबड्डी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी यानी ब्रजेश सोलंकी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट यानी कि पहले नंबर पर वो टीम रही थी। इसकी ब्रजेश सोलंकी की ओर से उसमें तो गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। ये सिर्फ अकेला गोल्ड नहीं था, उसके अगर आज भी उसके घर में जाकर देखोगे तो उसका कमरा है वो सारा का सारा शील्ड से भरा हुआ है। ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर प्रमाण पत्र ना टंगे हो, जहाँ पर शील्ड ना रखी हो, जहाँ पर बड़े-बड़े गिफ्ट ना रखे हो। गाँव का हर बच्चा उस ब्रजेश सोलंकी नाक अगर ब्रजेश फलाना के नाम से जानता था। कहता था कि तुम्हारे गाँव हमारे गाँव का नाम चारों तरफ रोशन कर दिया। ठीक ऐसी ही बात है। नवंबर-दिसंबर की ये तारीख थी, महीना था और साल 2024 का मथुरा से एक जगह लगती है बाजना और बाजना में जो कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी। जब कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी तब यहाँ ब्रजेश सोलंकी मैच खेल रहे थे और इसी मैच में खेलने के दौरान ही नेत्रपाल सोलंकी की नज़र पड़ जाती है। नेत्रपाल जो सोलंकी होते हैं दरअसल उसकी उत्तर प्रदेश अहम कबड्डी लीग में उनकी एक टीम है ब्रज स्टार टीम। उन्हें ब्रज स्टार टीम के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी की जरूरत थी, तभी उन्होंने अभिषेक सिंह से कहा कि यह लड़का इसका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश सोलंकी नाम इसका पूछा। यह बड़ा शानदार खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, इससे मेरी बात कराओ। जब यह वाली बात आती है तो अभिषेक सिंह कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ही खिलाड़ी है, आप इसे अपनी टीम में रख सकते हैं। तो नेत्रपाल सिंह सोलंकी ने इस ब्रजेश सोलंकी को अपनी टीम का हिस्सा बनाने का वादा कर दिया था। और जब आगे आने वाला जो वक्त था तो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश कबड्डी जो लीग जो टेलीविज़न पर सोनी जो टेलीविज़न प्रसारित होती है वो कबड्डी प्रतियोगिता, उसके लिए इसका सिलेक्शन हो चुका था। और वो इतना शानदार खेलता था कि उसने ये अपने दोस्तों से, अपने परिवार, अपने गाँव, अपने रिश्तेदार सभी से वादा कर दिया था कि देखना प्रो कबड्डी लीग 2026 में उसका हर हाल में सिलेक्शन होकर रहेगा, वो देश की टीम का हिस्सा बनेगा, पूरे देश में उसका नाम रोशन होगा और वो अपने देश में अपने गाँव का नाम रोशन करेगा। इस तरह का उसका सपना था, लेकिन वह नहीं जानता था कि मार्च की वो तारीख, मार्च का वो महीना, जब नाली में एक पिल्ला पड़ा हुआ था, उस पिल्ले को निकालने की वजह से उसकी छोटी सी इस उंगली में छोटा सा जख्म हो गया था और उस छोटे से जख्म को इतना लाइटली लिया कि शायद उसे लगा कि जब उसकी हौसली टूट चुकी थी, जब उसके हाथ पैर टूट चुका है या उसके पैर में चोट लग चुकी है तो उसे कुछ नहीं हुआ, तो इस छोटी सी निशान उसको क्या नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने अपना रेबीज का इंजेक्शन लगवाया होता तो शायद ये स्थिति इतनी गंभीर ना बनती। और वक्त गुजरने के बाद जब उसकी स्थिति स्पष्ट खराब हो जाती है, रेबीज का इतना असर ज़्यादा होने लगता है जैसे कि कुत्ता पागल हो जाता है, तो वैसे ही ब्रजेश सोलंकी के अंदर भी वैसे ही लक्षण पैदा होने लगते हैं। दरअसल इसके पिता का नाम सतीश सोलंकी जो कि किसान है, माँ उसकी गृहिणी गीता सोलंकी, 3 भाइयों में ये सबसे छोटा था। सबसे बड़ा भाई संदीप जो कि ड्राइविंग का काम करता है और शिवम जो इसका भाई है वो भी कबड्डी का ही खिलाड़ी है और ब्रजेश सोलंकी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही जो इसकी बहन है उसकी बहन की शादी हो चुकी है और जहाँ जहाँ तक ये कहानी जाती है वहाँ वहाँ तक लोगों को इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि इतना बेहतरीन खिलाड़ी हमने जो देश के लिए खेलता हमने अपनी खो दिया। अब शायद ऐसा खिलाड़ी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा अच्छा इंसान भी शायद मिलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम जो उद्देश्य सुनाने का उद्देश्य है कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। और एक्सपर्ट जो मेरे कहते हैं अगर कोई भी कुत्ता, कोई भी पिल्ला, कोई भी जानवर ऐसा जैसे बंदर या बिल्ली हो, जो कोई भी जानवर जिसके मुँह में राल टपकती हो, अगर वो काट लेता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगवा देना चाहिए रेबीज का। यदि 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाता है तो स्थिति बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ज़िंदगी में कभी रिस्क ना ले जैसे ब्रजेश सोलंकी ने रिस्क ले लिया था। आप कभी रिस्क मत लेना। जाते जाते सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।